हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 5 से 6 साल की लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारी सी स्कार्फ बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्कार्फ बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये स्कार्फ बनाने में बहुत ही आसान है और छोटी लड़कियों को ये बहुत ही कंफर्टेबल रहती है और एकदम सिर में फिट आती है। ये बनाने में बहुत ही आसान है, इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए इस सुंदर सी स्कार्फ को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्कार्फ को बनाने के लिए मैंने ये लच्छी वाली 3 प्लाई सिंगल धागे वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब यहाँ पर मैंने डाले हैं 9 फंदे यहाँ पर आप सिंगल धागे से डाल लीजिए, यहाँ पे डबल धागा नहीं करना है। और फंदे डाल के आप इसमें 9 फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 9 फंदों को उल्टा बुन लिया है। अब इसमें हम जाली डालेंगे। एक ही सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है 9 फंदे डालने के बाद। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आप 2 फंदे सीधे बनाइए, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनिए, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा सीधा बनाइए, फिर धागा अपनी तरफ फंदा सीधा बनाइए। ऐसे करके इसमें हमें 7 जाली डालनी है। स्टार्टिंग में आपने 2 फंदे सीधे बुन के और लास्ट तक फिर आपने ऐसे ही करना है। धागा अपनी तरफ कीजिए और फंदा सीधा बनाइए। तो इसमें हमारी 7 जाली आ गई हैं। तो 9 फंदे हमने डाले थे, 7 जाली से बढ़ गए तो हमारे पास हो गए हैं 16 फंदे। इन 16 फंदों को अब हम उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। उल्टी तरफ से उल्टा बुनने के बाद हम आ गए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आप फिर से इन 2 फंदों को पहले सीधा बना लीजिए। स्टार्टिंग में आपकी इन्हीं 2 फंदों के बाद जाली आएगी। धागा अपनी तरफ करके अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 7 ही जाली आएंगी हर बार हमारी। इसमें हमें 10 जालियां डालनी हैं। धागा अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए 2 फंदे आप सीधे बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ इन 2 फंदों को सीधा बुनिए। फिर धागा अपनी तरफ करके ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट के 2 फंदे सीधे। अब आजिए इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से फिर से आप इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। उल्टी तरफ से उल्टा हमने बुन लिया। अब आजिए सीधी साइड पर। फिर से देख लीजिए, इसमें हम जाली डालेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके अब हमें 3 फंदे सीधे बनाने, क्योंकि जाली से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। धागा अपनी तरफ करके 1, 2 और ये 3। देखिए जाली के आगे ही आपकी हर बार जाली आ रही है। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और 3 फंदे ये सीधे बनाइए। फिर से धागा अपनी तरफ 1, 2, 3। धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे सीधे बना दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ आपने करना है और 3 फंदों को सीधा बनाना है। तो यहाँ पर इस वाले कलर से स्टार्टिंग में मैं 4 बार जाली डालूँगी। उसके बाद हम एक एक रंग की 4-4 ही सिलाइयाँ बुनेंगे। ये स्टार्टिंग में ही हमारी 8 सिलाइयाँ आ रही हैं, क्योंकि यहाँ से जब इसकी राउंड में सिलाई होगी तो थोड़ी इसकी चोटी पर जो लुक आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी। अब उल्टी साइड से आप इन फंदों को उल्टा बुनिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब आजिए सीधी साइड पर। धागा अपनी पीछे की साइड ले जाइए और ये स्टार्टिंग के 2 फंदे आप सीधे बुनिए। फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे सीधे बनाइए। जब धागा अपनी तरफ करके हम फंदा सीधा बुनते हैं तो जाली से फंदा बढ़ जाता है। फिर धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे सीधे। ऐसा करते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे और उल्टी साइड पर हम अपना सेकंड कलर जॉइंट कर लेंगे। आप इसे एक रंग में, डबल कलर में या मल्टी कलर में जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। जाली मैंने आपको डालना बता दिया है। तो यहाँ तक पूरा करके मैं उल्टी साइड से इस कलर से सिलाई को उल्टा बुनूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कलर की मेरी ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं।
इसमें हमने यहाँ सीधी साइड से जाली डाल ली है। जाली आपकी सेम जाली के ऊपर ही जाली आएगी। एक कलर की इसमें हम 4 जालियाँ बनाएंगे। टोटल इसमें हमें 10 बार जाली डालनी है। 10 बार जाली डालने से 70 फंदे बढ़ जाएंगे। 9 फंदे स्टार्टिंग में डाले थे तो टोटल फंदे हमारे 79 हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी हैं। और उल्टी साइड पर आप ध्यान रखिएगा, जब आप 2 रंगों में बनाओगे तो इस तरह से धागा नीचे छूटेगा। तो उल्टी साइड पर आने के बाद 2 सिलाइयों के बाद ही ऐसे धागे को ऊपर ले लीजिए और उसके बाद आप अपनी तीसरी सिलाई को बुनिए। इससे जब आप इसकी सिलाई करोगे तो उसमें यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। नहीं तो ये बड़े बड़े जो धागे हैं इससे फिनिशिंग नहीं आती है, बुनने में भी दिक्कत होती है। तो इस धागे को आप ज़रूर दबा लीजिए। तो इसमें मैं 10 जाली कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 10 बार जाली डाल ली हैं। 4 जालियाँ देखिए यहाँ स्टार्टिंग में डाली, फिर 2 जाली इस कलर में आ गई, 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल मैंने 10 जाली बना ली हैं। और उल्टी साइड से हल्दी कलर से मैंने सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है। तो 70 फंदे हमारे बढ़ गए, 9 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले, तो अब है हमारे पास 79, जो कि काफ़ी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ पूरी करेंगे आगे माथे तक की, क्योंकि ये चोटी से स्टार्ट हो रहा है तो माथे तक जो लेंथ बनेगी बच्चे की वो हम पूरी करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो कलर है हमारा हल्दी कलर, इसमें हम 6 सिलाइयाँ बुनेंगे जो कि दोनों साइड से उल्टी उल्टी होंगी। तो एक सिलाई हमने उल्टी तरफ से उल्टी बुन ली और ये दूसरी सिलाई अब हम उल्टी साइड सीधी साइड से भी उल्टी ही बुन रहे हैं। तो दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनने से इसमें इस तरह की 3 लाइनें आ जाएंगी। फिर हम अपना ये वाला कलर लेंगे और इससे हम उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा बुनेंगे, तो इस तरह से पार्ट बन जाएगा। तो दोनों कलर से अब ऐसे ही बुनते हुए मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। 6 सिलाइयाँ इस कलर की उल्टी उल्टी बनाऊँगी, 4 सिलाइयाँ इस वाले कलर से उल्टी सीधी ऐसे करके बुनूँगी। तो मैं इसकी फोरहेड यानी माथे तक की इसकी लेंथ पूरी करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। 10 जाली डालने के बाद इसमें मैंने ये 6 सिलाइयों का पार्ट है और ये 4 सिलाइयों का, तो 6 सिलाइयों का देखिए 1 2 और ये 3 पार्ट बनाए। 4 सिलाइयों के 1 2 और ये 3 पार्ट बनाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये 7 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के 8वीं सिलाई सीधी साइड पर इन सभी फंदों को बंद किया, तो ये चौथी लाइन हमारी बन गई। तो यहाँ पर हमारा ये 4 लाइन का बॉर्डर बन गया है। इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो देखिए, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिएगा, और ये देखो लगभग 7 इंच। इसको खींचना नहीं है, बगैर खींचे नाप कर देख लीजिए। 7 इंच के आसपास इसकी लेंथ बनी है। अब हमें इसका बैक पार्ट बुनना है। तो बैक पार्ट बुनने से पहले हम इसकी थोड़े से पार्ट की सिलाई करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर 4 जालियाँ डाल के येलो कलर से बनाया था, इतने ही पार्ट की हमें इसकी सिलाई करनी। तो ऐसे फोल्ड कर लीजिए और यहाँ इस वाले पार्ट के आपने ऐसे राउंड में सिलाई करनी है, और ये हिस्सा बारीक बारीक टाँके लगाते हुए इतने हिस्से की आप सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतने पार्ट की हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब इतने हिस्से पे हमारा इसका बैक पार्ट बुना जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी आपका कलर है वो लीजिएगा। और मैंने यहाँ पर डाले हैं 8 फंदे। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनते हुए ये लगभग 7.5 इंच की मैंने पट्टी बुनी है। पट्टी की लेंथ आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको 8 इंच या 9 इंच बनानी हो तो उतनी भी बना सकते हो। ये 7.5 इंच की है। ये देख लीजिए, मैं आपको इसे भी नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये हमारी 7.5 इंच की लेंथ है। अब इसमें हमें एक साइड से इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो देख लीजिएगा, ये पट्टी जो फंदे डालते हैं, यहाँ पर जो सीधी लाइन आती है इसको हम सीधा रख लेंगे और ये हिस्सा इसका उल्टा रख लेंगे। तो एक साइड से हमें इसमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। यहाँ से इस तरह से ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से एक लूप उठाइए और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा दीजिए। अब हमारे जैसे 8 फंदे थे, एक हमने बढ़ा दिया तो हमारे 9 फंदे हो गए। अब आपको हर बार यहीं पर आओगे जब, तब आपको फंदा बढ़ाना है। अब इस साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। एक साइड पर हमारे फंदे बढ़ेंगे, एक साइड की सिलाई आपकी ऐसे ही बुनी जाएगी। इसके हमें तब तक फंदे बढ़ाने हैं जब तक ये लेंथ हमारी यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी होगी।
उसके बाद हम घटाना शुरू कर देंगे। जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही घटा देंगे। अब देखिए फिर से ऐसे पकड़िए और इस फंदे में ऐसे सिलाई डालिए। थोड़ा टाइट करके रखोगे यहाँ पर धागे को तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। फिर इस फंदे को बुन लीजिए। तो अब यहाँ हमारे 2 फंदे बढ़ गए, 8 से हमारे 10 फंदे हो गए। और फिर आप इसकी सीधी साइड की सिलाई, हम इस वाले हिस्से को उल्टा इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से अपने सेकंड कलर को जॉइंट करना है। अगर एक ही रंग में बना रहे हो तो सीधा या उल्टा किसी भी साइड से रख सकते हैं, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम 2 रंगों में बनाते हैं तब हमें देखना पड़ता है कि जिस साइड पे हमारा सेकंड कलर जॉइंट होगा वो उल्टी साइड पर ही होना चाहिए। तो ये देखिए, अब हम एक बार फिर से यहाँ पर फंदा बढ़ाकर दिखाती हूँ। इस वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालिए और एक फंदा आप यहाँ बना दीजिए। ये हमारा तीसरा फंदा बढ़ गया है। नेक्स्ट टाइम हम इसमें यहाँ से अपना सेकंड कलर जॉइंट कर लेंगे। एक एक कलर की आप 4-4 या 6-6 सिलाइयाँ ऐसे बुन सकते हो। 2-2 सिलाई बुनकर भी इसे बना सकते हो। जैसे एक रंग की 2 ही सिलाइयाँ बुननी हो तो फिर एक लाइन एक रंग की, एक लाइन एक रंग की, ऐसे भी इसमें आ जाएगी। यहाँ पर अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। तो ये देखिए 3 फंदे इसमें हमने बढ़ा लिए हैं। अब यहाँ से हम अपने सेकंड कलर को जॉइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऊन को बांध लिया है। अब हम यहाँ फिर से फंदा बढ़ाएंगे। इस वाली लूप को आप ऐसे उठा लीजिएगा और इसमें से एक फंदा इस सेकंड कलर से बना दीजिएगा। तो यहाँ हमारा फंदा बढ़ गया। अब आगे के फंदों को भी आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। ये हमारा चौथा फंदा बढ़ा है। अब इसे थोड़ा टाइट कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ऊन को जॉइंट किया है इसलिए ये थोड़ा लूज आ रहा है। उसके बाद नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में फिनिशिंग ज़रूरी होती है। अब उल्टी साइड से हमने अपनी ऊन को बांध लिया है। सीधी साइड से आपकी ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। दोनों तरफ से ही इसको उल्टा बुनना है और एक साइड से आपके इसमें फंदे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मैं एक कलर की 4 सिलाइयाँ बुनूँगी। 2 सिलाइयाँ अब हमारी इस कलर की ये कंप्लीट हो गई हैं। अभी हमें इसी कलर से 2 सिलाइयाँ और बुननी है। देखिए ये जो ऊन है इसे साथ के साथ ऐसे ऊपर ले जाते जाइए, तभी इसमें यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पर आप सिलाई डालिए और एक फंदा यहाँ ऐसे बढ़ा दीजिए। अब आगे के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिए, फिर सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा बुनिए। ऐसे करते हुए आप इसमें फंदे बढ़ाते जाइए। अपने कलर जो भी आपको लगाने हो वो चेंज करते जाइए और इन्हें हम फंदे बढ़ाएंगे तब तक, जब तक देखिएगा इसको आपने ऐसे करके नापना है। ये वाला जो पार्ट होगा आपका, इस वाले पार्ट में यहाँ से आपका नपना शुरू होगा ऐसे करके, और ये बढ़ता जाएगा, ऐसे तिरछा होता जाएगा। यहाँ तक जब आपका होगा तब आप फंदे बढ़ाना बंद कर दीजिए। फिर जैसे आपने फंदे बढ़ाए एक एक करके, सेम वैसे ही दूसरी साइड के लिए आप घटाते जाइए। पहले बढ़ेंगे फिर एक एक फंदा इसमें घटेगा, तो फिर दूसरी साइड की लेंथ भी हो जाएगी। फिर लास्ट में आपके बच जाएंगे 8 फंदे। फिर 8 फंदों की आप सेम साइज़ की बटन पट्टी, इसमें ये वाली पट्टी जो हमने बनाई है सेम बना दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसे पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने एक एक करके फंदा बढ़ाया, यहाँ तक कि इसकी जब हमारी लेंथ पूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इसमें हमने एक एक फंदा यहाँ साइड से घटाना शुरू कर दिया और लास्ट में जब हमारे 8 फंदे बच गए तब हमने सेम ऐसी ही पट्टी इसकी बुन ली। अब इसमें मैंने फंदे कितने किए, देखिए ये ऊन के हिसाब से भी हो सकता है, मोटी या पतली ऊन हो, कम ज़्यादा आपके हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो फंदे हुए हैं इसमें मैंने 24 फंदे बढ़ाए। 8 फंदे मैंने यहाँ डाले थे, 24 फंदे यहाँ बढ़ाए। यहाँ पर इसके मेरे 24 और 8 32 फंदे हो गए थे। फिर मैंने इसके घटाना शुरू किए। लेकिन इसका मेन जो है फंदे आपने अपने हिसाब से देखना, क्योंकि अगर मोटी ऊन हो तो कम फंदे होते हैं, बारीक ऊन हो तो हमें 1-2 ज़्यादा भी बढ़ाना पड़ सकता है। सिर्फ रखना ये है कि देखो ऐसे नाप लेना, ऐसे करके आप इसको नाप के देखना, और ये जो बीच वाला पार्ट है आपका यहाँ तक का हो जाए इतना, तब आप इसमें आप घटाई शुरू कर देना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए देखिए ये वाला पार्ट लीजिएगा और ये जो इसका बिल्कुल
बीच का पॉइंट है, यहाँ पर आप कोई भी मार्कर लगा दीजिए या सुई से पहले टाका लगा दीजिए ताकि आपका ये हिलेगा नहीं, यहाँ बिल्कुल एकदम से सेट हो जाएगा। मान लो थोड़ा सा भी अगर धागा सिलते टाइम ये आपका पार्ट खींच गया तो ये जो बीच का हिस्सा अगर इधर उधर हो गया तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई मार्कर लगा दीजिए और उसके बाद इस पार्ट की देखिए यहाँ से और यहाँ तक ऐसे करके आप ये वाली सिलाई ऐसे कीजिए, फिर ऐसे इसको सील दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप हमारी बनके तैयार हो गई है। इसकी मैंने सिलाई कर दी है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी सी हमारी कैप बन गई है और बहुत ही जल्दी बन जाती है और इस कैप की फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। ये कैप 4 से लेकर 6 साल की बच्चियों को आराम से आ जाएगी। अगर यही कैप आपको 3 से 4 साल की लड़कियों के लिए बनानी है तो सेम बनाइएगा ये वाला पार्ट, लेकिन आपने क्या करना है, ये जो हमने सिर्फ इतने पार्ट की सिलाई की है, आप जितने पार्ट में जाली डाली है उतने पार्ट तक की सिलाई कर दीजिए। फिर आपका इतना पार्ट बचेगा, उसके लिए आप ये बैक पार्ट तैयार कीजिएगा सेम तरीके से, क्योंकि फिर उसकी ये वाली लेंथ कम हो जाएगी। तो ये आपका 3-4 साल की लड़कियों के लिए सेम स्कार्फ सेम फंदे से आपका बन जाएगा। फिर उसका ये पीछे वाला पार्ट छोटा बनेगा तो उसके सिर में फिट आएगा। और जैसे कि फिर आपको बनानी है ये 7 से 8 साल की लड़कियों के लिए, ये वाला पार्ट आप बिल्कुल सेम कर लीजिए, बिल्कुल सेम फंदे से यहाँ सेम डालिएगा। 79 फंदे आप इसके जो है जो हमने रखे थे वो सेम रखिएगा। ये वाली लंबाई आप बच्चे के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर थोड़ी छोटी लगे ना चोटी से लेकर माथे तक तो ये वाली लंबाई थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। तो फिर आपकी ये है, यहाँ तक हमने जो सिलाई की है ना ये वाली, ये सिलाई भी मत कीजिएगा, ये वाला पार्ट फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर ये बच्चे को आराम से आएगा। फिर ये 7-8 साल की लड़कियों के लिए भी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।